नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट हमारा है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच बताया गया है। राइट्स टू इक्वलिटी यानी क्या होता है, इसका मतलब समता का अधिकार। आइए हम उसके अंतर्गत सारे एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा है अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता यानी सबको एक समान न्याय मिलेगा। कानून मतलब सभी के लिए एक समान कानून होगा। आर्टिकल 15 जैसा कि अनुच्छेद 15 हमारा कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक, ये जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। यानी इसमें ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर, मूल वंश, जाति, लिंग यानी कि वो स्त्री है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, या जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस के आधार पर किसी भी मामले में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान अवसर होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। बताया गया जैसे कि पहला पॉइंट, रिलीजन के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, न रेस, ठीक है ना, न तो मूल वंश के आधार पर, कास्ट, ना तो जाति के आधार पर, ना तो जेंडर, न तो आपके आपके जेंडर के अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार आपके आपके मतलब आपके लिए भेदभाव किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा है बर्थ प्लेस यानी कि जन्म स्थान के भी आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लास्ट है रेसिडेंट्स यानी निवास, कि आप यहाँ के निवासी हैं, कि आप मतलब कि पूरे भारत में आप कहीं के भी निवासी हों, इस पे क्या कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, आपके साथ इसके अनुसार कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी सबको समान अवसर मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्या हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इन सबको विशेष रिजर्वेशन है, इनको आरक्षण है। अब इनको छोड़कर जो इनके लिए जो प्रावधान है उसको छोड़कर और किसी भी व्यक्ति को जो ये 1 to 6 जो पॉइंट हमने लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको यानी इसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। मतलब कि छोटे बड़े का छुआछूत का इस प्रकार का मतलब कि व्यवहार नहीं होगा। यदि कोई करता है तो आपका ये राइट्स बनता है कि आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप उच्च न्यायालय जाइए, उच्चतम न्यायालय जाइए यानी सुप्रीम कोर्ट जाइए, आर्टिकल 226 यानी 226 के अनुसार आप जाइए हाई कोर्ट। आप क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक। आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद क्या हो गया, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ठीक, यानी कि जितनी भी उपाधियां थी सबको खत्म कर दिया गया है, यानी नष्ट मतलब कि समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ दो को छोड़कर, आर्मी और एजुकेशन, सेना और शिक्षा को छोड़कर सभी सभी उपाधियों को अंत कर दिया गया है, ठीक है ना। 19 स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 यानी कि 19 से लेकर 22 तक के बीच जो है वो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। हमें क्या फ्रीडम मिली हुई है मौलिक अधिकार में, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आर्टिकल 19A बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप क्या है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात कहीं कुछ रख सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। ये सब आपको अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 19V शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड असेंबली, आपको मीटिंग करने के लिए, मिलने के लिए, आप एकजुट कहीं खड़े होकर कुछ बात करने के लिए, हर चीज के लिए आपको क्या है, फ्रीडम है,
स्वतंत्रता है, लेकिन याद रहे आप विदाउट वेपन्स हो, आपके पास हथियार न हो, यानी कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने होने और सभा करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक। आर्टिकल 19C आप देखिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यानी कि आप संघ बना सकते हो। ठीक है, आप एक यूनिटी बना सकते हो। ठीक, यूनियंस बनाओ, एक पार्टी बनाओ, एक ऑर्गेनाइज बना सकते हो। ठीक है, ये आपकी मतलब ये आपका अधिकार है। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का आपके साथ डिस्क्रिमिनेट या सरकार आपके साथ कुछ भी या मतलब कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी। आर्टिकल 19D, देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव, मतलब देश के किसी भी कोने में आप क्या है आ जा सकते हो। जैसे कि पहले था एक्सेप्शन था, आप जम्मू कश्मीर में तो आ जा सकते हैं, लेकिन कि वहाँ अगर आपको रिसाइड होना हो तो आप नहीं हो सकते। लेकिन आप अब वो भी एकदम मतलब कि वहाँ भी आप लैंड एक्वायर कर सकते हो, ज़मीन ले सकते हो। जैसे कि आर्टिकल 19E में दिया गया है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हो, आप जा सकते हो, आप रह सकते हो, घर मकान बनवा सकते हो, वहाँ के निवासी भी हो सकते हो। आर्टिकल 19G, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। ठीक ना, यानी कि ये बताता है कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, आपको खुली यानी फ्री आपको छूट है। मतलब यू डू इट, फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, नो प्रॉब्लम। मतलब कि आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य आप पर हस्तक्षेप या सरकार आप पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है आपको, यानी फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, अपनी जीविका चलाने के लिए आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हो। जैसे कि ये नोट, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक ना, यानी कि राइट टू प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता आपको 19A में यानी अनुच्छेद 19A में दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।